शब्द संसार। शब्द एक पूरी दुनिया। और सच कहें तो जो भी शब्दों की महिमा को, शब्दों की शक्ति को समझ लेता है, वो समझ लीजिए कि इस जीवन को समझ लेता है, क्योंकि शब्द ही किसी भी इंसान की पहचान होती है। शब्द कोई घाव भी कर सकते हैं और शब्द किसी घाव को मिटा भी सकते हैं। तो इतनी जो शक्ति है शब्दों में, उसी से प्रभावित होकर हम इतनी सारी बातें करते हैं इन्हीं शब्दों के बारे में, इसे जिंदगी के बारे में और इसे जिंदगी से जोड़ते साहित्य के बारे में। तो यही है शब्द संसार। मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनसे आपको हम मिलवाते रहते हैं, आज भी मिलवाएंगे। लेकिन फिलहाल ये गीत फिल्म नदिया के पार से। दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना। ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है ए चंदन तोरा गाँव हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए। कैसे चलाए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में ले
उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात वो, कहती थी तोरे साथ चलन को सो, आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, देखन दे। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मचलों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। अगर आप किसी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए SOS बटन को दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए उसी समय आपकी लोकेशन पर तत्पर हो। हर लड़की और महिला को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस 19th सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण समर कैंप 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक आयोजित कर रही है। पंजीकरण की तारीख 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक है। अन्य जानकारी के लिए delhipolice.gov.in या 2652-7699 पर संपर्क करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, आकाशवाणी FM गोल्ड और ये है शब्द संसार, जिसमें बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास, और शब्दों के साथ साथ एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत आकर्षक है। गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव, सबसे अलग व्यक्तित्व। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की, तो उनका जन्म हुआ कौसानी बागेश्वर में। और अगर बात करते हैं उनके जीवन परिचय की, तो उनका जो जन्म था, जन्म के बाद माँ का निधन हो गया, लालन पालन दादी ने किया, नाम गोसाई दत्त रखा गया था। और उसके बाद अगर हम, वैसे तो बहुत कुछ उनके बारे में बताने के लिए है, चाहे हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, बंगला या अंग्रेजी भाषा की, किसी की भी बात करें, लेकिन जो साहित्य सृजन की उनकी जो पहचान है वो 7 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गई थी। जब वो 4th कक्षा में पढ़ते थे, तभी से उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था दोस्तों।
और उसके बाद हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। इसी दौरान उनकी बहुत सारी कविताएं वीणा के संकलन में भी आईं। पल्लव प्रकाशित हुआ और उसके बाद वो अल्मोड़ा चले गए। वहाँ पर मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए। फिर उनका जो रुझान था साहित्य में तो था ही, अलग अलग लेखक संघों से वो जुड़ते चले गए। उनकी काव्य कृतियों की बात करें तो ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद या सत्यकाम बहुत सारी हैं। उनके जीवन काल में उनकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पाठ्य, नाटक, निबंध सभी कुछ शामिल था। और उनकी जो प्रसिद्ध कविता थी परिवर्तन, उसको तो हम जरूर शामिल करेंगे। नाम है दोस्तों जो जुड़ते जा रहे हैं। हिंदी साहित्य की बात करें तो पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से उन्हें अलंकृत किया गया। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं, और आज जो हमारी श्रद्धांजलि है उसमें हम उन्हें पढ़ने की, उनके साथ जुड़ने की, उनके लेखने के माध्यम से उनके साथ बनने की पूरी कोशिश करेंगे अपने जीवन में। कभी ना कभी जब भी हमें समय मिलेगा ये जरूर हम सोचें, क्योंकि एक नया आयाम उससे हमारी जिंदगी में जुड़ेगा। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम जाइयो पिया हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम।
सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई पत्तों पर होता सीधा छिड़काव फसलों को मिलता पूरा पोषण पत्तों पर होता सीधा छिड़काव शक्ति से भरे छोटे कण मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं के लिए दिल्ली पुलिस 19th सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण समर कैंप 25 मई 2023 से 6 जून 2023 तक आयोजित कर रही है पंजीकरण की तारीख 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक है अन्य जानकारी के लिए delhipolice.gov.in या 26527699 पर संपर्क करें दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये है शब्द संसार साथ हूं मैं पूनम और स्वागत आप सभी का एक बार फिर एक बेतवा एक मीरा एक उर्वशी नहीं ये अनेक उर्वशियों अनेक मीराओं अनेक बेतवाओं की कहानी है बेतवा के किनारे जंगल की तरह उगी मैली बस्तियां भाग्य पर भरोसा रखने वाले दीनहीन किसान शोषण के सतत प्रवाह में डूबा समाज एक अनोखा समाज अनेक प्रश्न चिन्हों से घिरा प्राचीन रूढ़ियां हैं जहां सनातन अंधविश्वास है अंतहीन अशिक्षा का गहरा अंधियारा आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक मैं क्या पढ़ने लगी तो मैं पढ़ने लगी एक कहानी बेतवा बहती रही जिसे लिखा मैत्रेयी पुष्पा ने हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया अपनी लेखनी से ग्रामीण भारत को साकार किया उन्होंने अपने लेखन में ब्रज और बुंदेल दोनों संस्कृतियों की झलक जिंदा रखी तो एक ऐसी साहित्यकार जिन्होंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी व्यथाओं को हमारे सामने रखा उपन्यासों की बात करते हैं तो चाक अलमा कबूतरी कस्तूरी कुंडली बसे स्मृति दंश कहे ईश्वरी फाग झूला नट बेतवा बहती रही कहानियों की बात करें तो त्रियाहट फैसला सिस्टर सेंध अब फूल नहीं खिलते बोझ पगला गई है भागवती छा तुम किसकी हो बिन्नी कहानी संग्रह की बात करें तो चिन्हार ललमनिया कविता संग्रह की बात करें तो लकीरें आत्मकथा तो गुड़िया भीतर गुड़िया यात्रा संस्मरण अगन पाखी आलेख खुली खिड़कियां तो उनके उपन्यास सिर्फ उपन्यास नहीं थे बल्कि आत्मकथा थे और जो सच उन्होंने प्रकट किया जो जीवन शैली जो संबंध उन्होंने दिया जो संघर्षों की दास्तां बताई बहुत ही रोचक ऐसी जो पाठकों को बांधे रखती है तो जब भी आपको समय मिले जरूर पढ़िएगा
बहुत से सम्मान मैत्री पुष्पा जी को हासिल हुए, जिसमें सुधा स्मृति सम्मान, कथा पुरस्कार, साहित्य कृति सम्मान, प्रेमचंद सम्मान और कथाक्रम सम्मान, हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान, सरोजिनी नायडू पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे उन्हें सम्मान प्राप्त हैं, हासिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो व्यथाओं को उन्होंने जीवंत किया, जो जिंदगी से जोड़ा, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो ऐसा जैसे कि हमने शायद उसी तरह की जिंदगी जी हो। तो बस अगर अपनी जिंदगी से बाहर निकल कर ये देखना है कि दुनिया कितने विस्तृत है, कितने विशाल है, कैसे कैसे परिप्रेक्ष्य हैं, कितने अलग हैं, कितने बहुआयामी हैं, जो हम शायद इस जिंदगी में जी ना पाएं, तो जरूर आप इन्हें पढ़िएगा। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जानाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तान में, तुम हो दरों में, तुम बियाबां में, मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जां में। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, जब आप हमारे पास होते हैं तो हमारे पास भी कोई दूसरा नहीं होता और बातें करने का इतना मन करता है कि बस का अध्ययन किया, मिडिल स्कूल के आसपास उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया और जो ये बाल्यकाल से ही उनका कविता लेखन में प्रवृत्त होना था, उसमें उन्हें उपनाम मिले, 4 साहित्यिक उपनाम मिले। स्नेही कोमल भावनाओं की कविताओं के लिए, त्रिशूल राष्ट्रीय कविताओं के लिए, तिरंगी और अलमस्त हास्य व्यंग की कविताओं के लिए। तो इस तरह से अलग अलग उन्हें उपनाम मिलते गए।
एक एक छंद बंद जो स्कूली बच्चों में बहुत लोकप्रिय बना, उनकी कविता स्वदेश से था। उसकी शीर्षक कविता का कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और अगर हम बात करते हैं प्रमुख काव्य कृतियों की, तो प्रेम पच्चीसी, गपाष्टक, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, संजीवनी, राष्ट्रीय वीणा, कला में त्रिशूल, करुणा कादम्बिनी, ये सब नाम हमारे जहन में आ जाते हैं। लेखन के साथ वो कविताओं की मंचीय प्रस्तुति में भी सक्रिय रहे और कवि सम्मेलनों में शिरकत उन्होंने की। तो बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में बताने के लिए, खासतौर पे ये कि अलग अलग जो उपाधियां थी उनसे विभूषित किए गए, जैसे साहित्य सितारेंदु, साहित्य वरिधि, साहित्य वाचस्पति। तो ऐसा नाम स्नेही जो द्विवेदी युगीन प्रमुख रहे, उनके बारे में हमने आपको बताया, गया प्रसाद शुक्ल, ताकि आप कभी ना कभी जब भी आपको समय मिले तो आप पढ़ने की कोशिश करें, उन्हें जानने के बारे में सोचें। देखिए, इतने सारे साहित्यकार हैं हमारे अपने देश भारत में ही, जिनके बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें, जिनके बारे में जानें, तो ऐसा लगेगा कि नाहक ही हमने अपनी जिंदगी में इतना सारा समय बिता दिया बिना उन्हें पढ़े। कितना कुछ था जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, अलग अलग स्वादों को चखने के लिए, जिंदगी को वास्तविक रूप में जीने के लिए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। चिराग हूँ किसी बाम का, न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं। साहित्यिक, इतिहासकार, निबंधकार, आलोचक और विद्वान की यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जिन्होंने कई उपन्यास, निबंध संग्रह, भारत के मध्ययुगीन धार्मिक आंदोलन के बारे में शोध और हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक रूपरेखा लिखी। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर बात करते हैं उनकी भाषाओं की कि किस में वो पारंगत थे, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, लालित्य तत्व और सहज साधना, हिंदी साहित्य, अशोक के फूल। निबंध संग्रह की बात करते हैं तो अशोक के फूल के साथ कल्पलता या विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये सब सामने आते हैं। निबंधों की बात करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर, कल्पतरु, गतिशील चिंतन, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया। इसके अलावा उपन्यासों की बात करते हैं तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, बहुत बहुत सारे नाम दोस्तों जहन में आते हैं। लगता है कि उनके बारे में बताते जाएं, बहुत इत्मीनान से बताएं, लेकिन समय का अभाव रहता है तो सिर्फ नाम ही बता पाते हैं। पर कोशिश ये कीजिएगा कि आप किसी न किसी तरीके से उन्हें पढ़ें, उन्हें सुनें, उनके बारे में जानें। फलक से तोड़ कर देखो, सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, दीवाना तेरे लिए। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं, तेरी महफिल में शायर कोई मस्ताना तेरे लिए, तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, दीवाना तेरे लिए। कहेगी निगाहें, सुनेगी निगाहें, जुबां से ना होगी बयां ये कहा
तक ये हंसी दिन कोई समझा ना तेरे बिन। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज झलका है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। बिल्कुल, आपके लिए भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे नजराने, बहुत सारे तराने हम लेकर आते हैं शब्द संसार में, और बहुत सारी जानकारियां भी। धीरेन्द्र वर्मा जी के बारे में बात करें तो उनका नाम हमने क्यों लिया, क्योंकि खास बात यह है कि आचार्य धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश का निर्माण 1958 से 1965 के बीच किया और इसे पुनः प्रकाशित किया गया। इस साहित्य ज्ञान कोश में 2660 प्रविष्टियां हैं, जिसमें 7 खंडों में 4560 प्रश्नों का ग्रंथ है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या साहित्य में समाया हुआ है, तो इतिहास, साहित्य सिद्धांत और इसके अलावा समाज विज्ञान, धर्म, भारतीय संस्कृति, मानवाधिकार, पौराणिक चरित्र, पर्यावरण, अनुवाद सिद्धांत, ये सब कुछ शामिल है। कुल 48 लोक भाषाएं हैं और 32 विषय हैं दोस्तों। कला संस्कृति पर सामग्री है। अगर हम बात करते हैं और बाकी कृतियों की, तो हिंदी राष्ट्र या सूबा हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य कोश और सूरसागर सार संग्रह, ये सब जुड़ा हुआ है इस नाम के साथ, यानी धीरेन्द्र वर्मा जी के नाम के साथ, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शब्द संसार में ये भी एक नाम जिन्हें हमने शामिल किया, और आपसे आग्रह कि हिंदी साहित्य की बारीकियों को समझना है, जानना है, तो इस संकलन को जरूर आप अपने जहन में रख सकते हैं।
मौकिया जिंदगी जिंदगी को बुलाती रहे आप यूं फासलों से गुजरते रहे दिल से कदमों की आवाज़ आती रहे आप यूं कतरा कतरा पिघलता रहा आसमां कतरा कतरा पिघलता रहा आसमां रूह की वादियों में न जाने कहाँ एक नदी दिलरुबा की गाती रहे आप यूं फासलों से गुजरते रहे दिल से कदमों की आवाज़ आती रहे आप यूं आपकी गर्म बाहों में खो जाएंगे आपके नरम जानों से गुजरते रहे दिल से कदमों की आवाज़ आती रहे आप यूं जी हाँ, आप भी फासले तय करते करते हमसे जुड़े रहे, एफएम गोल्ड सुनते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वैसे आजकल की अगर हम बात करें तो हम अपने शब्दों से लोगों को समझाते ज्यादा हैं, समझते कम हैं, और इसी वजह से मामले उलझते ज्यादा हैं, सुलझते कम हैं। पर सोचिए कि शब्द एक ऐसी हमें जिंदगी के एक ऐसा वरदान मिला है कह सकते हैं, जिससे हमें पहचान मिलती है। हम किसी का दिल जीत सकते हैं, अगर कोई मनमुटाव हो गया तो उसे सुलझा सकते हैं। सिर्फ शब्दों के महत्व को समझना है और उन्हें कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, इस बात को समझना है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो शब्द संसार का यही कारण है, यही उसका मर्म है कि आप ऐसा समझें। फिलहाल पूनम चलती है, पर आप कहीं मत जाइएगा, कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।